ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए, आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्ष 2023 यानी साल 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और चंद्र राशि किसको कहते हैं? जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है। जिस राशि में आपका चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। और मेरी आपसे विनती है, आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, पहले कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वर्ष में जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले शनिदेव। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अभी वक्री होकर मकर राशि में, स्वग्रही राशि में चल रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी को, तो जो धनु राशि वाले जातक हैं वो ढैया के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और कर्क राशि तुला राशि वाले जातक अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। और मिथुन राशि वाले जातक भी अष्टम अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। अब किस किस राशि के ऊपर 7.5 और अढ़ैया का प्रभाव शनिदेव का रहेगा, पहले आप ये जान लें। यहाँ पर मीन राशि पर सिर पर चढ़ती हुई 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, यानी सिर पर रहेगी 17 जनवरी से। और कुंभ राशि पर हृदय पर रहेगी, यानी हार्ट पर। और मकर राशि पर पैरों की तरफ जाएगी उतरती हुई। और वृश्चिक राशि पर चौथी ढैया चलेगी जो 2.5 वर्ष रहती है। और कर्क राशि पर अष्टम ढैया रहेगी जो 2.5 वर्ष रहेगी। तो ये 5 राशियों को शनि प्रभावित कर रहा है। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3 तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वहाँ पर भी इनका इफेक्ट होता है। यानी एक समय में शनि, आप ये मान के चलिएगा, 3 और 2 5 और 3 इनकी दृष्टियाँ 8 और जहाँ स्थित रहते हैं 9 भावों को प्रभावित करता है। शनि का इतना बड़ा महत्व है। इसीलिए शनि को इतना बड़ा हवा बना दिया गया। लेकिन ये शनि हवा नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं कि लोग शनि की अढ़ैया में, 7.5 में या शनि की महादशा अंतरदशा में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति उनको हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शनि की 7.5 में ही उनको यह पद प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री का पद। अब दूसरा ग्रह आता है 16 मई को, देवगुरु बृहस्पति। यह 16 मई को अभी है मीन राशि में, स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 मई को यह राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में। और गुरु जहाँ बैठते हैं 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को देखते हैं। उसके बाद फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा कि राहु आपके अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे। और केतु आपके वक्री होकर कन्या राशि में आ जाएंगे। यह आपके जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उनकी स्थिति है। बाकी मंगल 45 दिन में, सूर्य 30 दिन में, शुक्र लगभग 30 दिन में, बुध भी 30 दिन में, लेकिन तिथि घटती बढ़ती, वक्र होते हैं, अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी दिन का समय थोड़ा चेंज होता रहता है। तो कुछ चीज़ें अब यहाँ पर हम जो आपको फलादेश कर रहे हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म के कर्म है, आपका इस जिंदगी का आधारभूत है।
उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हम ग्रह गोचर पर आपको प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इनके भी बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। समय समय पर जो हम प्रेडिक्शन फलादेश आपको करने जा रहे हैं, इसमें समय समय पर थोड़ा और जो ग्रह कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत स्थिति हो सकती है। लेकिन मेन जो आपके 4 ग्रह हैं, ये आपको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इस वीडियो में जानकारी देंगे हम आपको। कन्या राशि वाले जातक हेल्थ की दृष्टि से ठीक रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, मेंटली और फिजिकली बैलेंस आपको बना रहेगा। कार्य करने की क्षमता, विल पावर, बॉडी लैंग्वेज आपकी स्मार्ट होगी, इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होगी। धैर्य और संयम का परिचय दें, निर्णय लेकर का जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। समय समय पर थोड़े हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद समय थोड़ा स्थिति थोड़े आपके प्रतिकूल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर फिर केतु जब ट्रांजिट करेंगे तो थोड़ा आपके स्वभाव में जड़त्व आ जाएगा, थोड़े हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस आपको बढ़ सकता है। 30 अक्टूबर तक स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, वहाँ पर थोड़े मिश्रित फल आपको मिलेंगे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 80% तक स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में रहेगी। परिवार वालों की बात कर लेते हैं, तो परिवार में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नुकसान, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भविष्य के लिए निवेश बहुत सोच समझ कर करें। अगर आपको निवेश करना है भविष्य में के लिए, या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई केस करना है, या किसी से कोई बातचीत करनी है, घर परिवार फैमिली में कोई वाद विवाद चल रहा है, तो जो हम मासिक फलादेश, मंथली फलादेश आपको बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप शुक्र की स्थिति देखते हुए आप इस कार्य को करें, तो उसके अनुसार आप कोई निर्णय लें। नहीं तो अभी यहाँ पर आपकी राशि में केतु संचार कर रहे हैं या थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके परिवार में वाद विवाद, मतभेद, डिफरेंसेस, जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी, भविष्य के निवेश करेंगे तो नुकसान, कोई वाद विवाद की स्थिति, लड़ाई झगड़े की, परिवार वालों से कोई नुकसान। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो धैर्य और संयम रखें, उत्तेजना, क्रोध से बचें और वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, ऐसी मेरी सलाह है आपको। नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। तो अगर आप जरूरी बनता है कोई निवेश करना है, या जो मैंने आपको बताया है कोई पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेज है, कोई बातचीत करनी है, आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, तो शुक्र के अनुसार जो मासिक फलादेश हम करते हैं उसके अनुसार आपको निर्णय लीजिए, तब आपको डिसीजन लीजिए। नहीं तो आप थोड़ी प्रॉब्लम में यहाँ पर आ सकते हैं 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद फिर केतु ट्रांजिट कर जाएंगे, फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि शनिदेव की 17 जनवरी से वहाँ पर दशम दृष्टि भी पड़ने वाली है। यह जो दशम दृष्टि पड़ेगी यह बहुत शुभ स्थिति में नहीं रहेगी। समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कोई भी नकारात्मक सोच आप अपने अंदर मत आने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। और अगर आप छोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो सावधानी बरतिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कर रहे थे, आपके प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, उनसे अपने संबंधों को ठीक रखें, नहीं तो समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, न किसी भी नकारात्मक सोच से बचें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ स्थिति ओवरऑल आपके पक्ष में रहेगी, आपके अनुकूल रहेगी। लेकिन 16 मई तक तो स्थिति ठीक है, क्योंकि यहाँ के लॉर्ड जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वह आपके अभी हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि 16 मई के बाद यहां से ये ट्रांजिट करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, और 30 अक्टूबर को यहां पर आपके राहु भी आ जाएंगे। तो लेकिन 16 मई के बाद स्थिति थोड़ी आपके विपरीत होनी शुरू हो जाएगी। तो 16 मई के बाद अगर आप कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत सोच समझकर धैर्यपूर्वक सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय
आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। 16 मई तक स्थिति आपके अनुकूल है। 16 मई तक यह कार्य जो भी करने आप निपटा लें। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, माता जी का आशीर्वाद ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा, उनसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। लेकिन 16 मई के बाद जैसा कि मैंने कहा, बहुत सोच समझ कर आप निर्णय लें, नहीं तो आप किसी नुकसान की स्थिति में आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। उसके बाद अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दीजिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। साथ में घर में सुख अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। तो 16 मई के बाद थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और अंत में मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा, वह अगर श्रद्धा पूर्वक छोटे छोटे उपाय हैं, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आप कंटिन्यूटी में लगातार उसको करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 80-90% तक घरों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। वहाँ से आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। यह उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगा। उसके बाद संतान पक्ष की बात कर देते हैं। 17 जनवरी के बाद स्थिति थोड़ी विपरीत होने वाली है। यहाँ पर स्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी, थोड़ी स्थिति बिगड़ेगी। संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, कोई मतभेद डिफरेंसेस, उनकी हेल्थ मतलब डिस्टर्ब होना, उनके विवाह शादी में अचानक प्रॉब्लम आना, या उनके करियर में, पढ़ाई में, नौकरी में कोई दिक्कत, बिजनेस में कोई दिक्कत, यानी संतान पक्ष को लेकर थोड़ा संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है। थोड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पर आपको उठानी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट स्वभाव में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता के भाव में कमी, प्रयास रहते हैं डिग्री मास्टर डिग्री लेने के लिए, उसमें भी तो उसमें कोई व्यवधान, रुकावट है या कोई कन्फ्यूज़न, असमंजस की स्थिति, तो थोड़ा धैर्य और संयम रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें और कोई कन्फ्यूजन अपने अंदर मत रखें। एकाग्र होकर अपना प्रयास करें, अपना प्रयत्न करें, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 17 जनवरी के बाद आपके शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, शत्रुओं के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। थोड़ा संघर्ष तो आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन लाभ की प्राप्ति भी जरूर होगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई कर्जे की स्थिति से जूझ रहे हैं, बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा, तो थोड़ा प्रयास कीजिए। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन देखिए 16 मई तक तो वहाँ पर हंस नामक योग बना हुआ है, अच्छी स्थिति है। लेकिन 16 के बाद स्थिति थोड़ी आपकी खराब हो सकती है, 16 मई के बाद, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति राशि ट्रांजिट करके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन में तब तक 16 मई तक तो अगर आप विवाहित हैं, पति पत्नी का लाभ सहयोग आपको मिलेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता मजबूती आएगी, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, विवाह शादी के संबंध सूत्र बनेंगे अगर आप प्रयासरत हैं विवाह शादी को लेकर, नए प्रेम संबंधों का लाभ, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, लाभ मिलेगा। लेकिन 16 तारीख तक, 16 मई तक ये कार्य कर लीजिए। 16 मई के बाद स्थिति आपके विपरीत हो जाएगी। 16 मई के बाद फिर पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब यानी संतुष्टि के भाव में कमी, विवाह शादी के संबंध के होने जा रहे हैं उसमें रुकावटें, व्यवधान या संबंध विच्छेद। ऐसा ही प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग या संबंध विच्छेद हो सकते हैं 16 मई के बाद। और बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, 16 मई के बाद अगर ज़रूरी बनता है तो पहले तो कोशिश करें कि अवॉइड कर दें, और ज़रूरी बनता तो बहुत धैर्य और संयम रखते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, सामने वाले के ऊपर पूर्ण टच करते, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। 16 मई से थोड़ा सा चोट फेट, एक्सीडेंट, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर लॉस, कोई नुकसान, लेकिन वहाँ पर नवम दृष्टि जो पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की मैनेज भी करेगी, लेकिन फिर भी अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, कोई रोग की स्थिति, पैसे का बड़ा नुकसान यहाँ पर ये क्रिएट हो सकता है 16 मई के बाद। 16 तक स्थिति ओवरऑल आपके पक्ष में रहेगी, ठीक रहेगी। भाग्य आपको साथ देगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाग्य आपको साथ देगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लाभ गेन करेंगे। करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, मिश्रित फल मिलेंगे,
जितना परिश्रम, जितनी मेहनत आप एफर्ट्स करेंगे उतना आउटपुट भी आपको मिलेगा। नौकरी करते हैं करियर चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, कोई व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, चेंजेस बदलाव लाना है, जितना पुरुषार्थ जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन आपको प्रयत्न संघर्ष थोड़ा यहाँ पर अपना अधिक करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत बने हुए, तो वहाँ से इनकम बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, अपने बड़े भाई बहन मित्र वर्ग वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, सहयोग गेन करेंगे। लेकिन जो जातक विदेशों में उनके लिए स्थिति, क्योंकि शनि की जो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, यह थोड़ी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि वह भी अष्टम भाव पर, कुछ चोट फेट, एक्सीडेंट, पैसे का बड़ा नुकसान, हॉस्पिटलाइज, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन और शनि की यहाँ पर शनि और देवगुरु 16 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की भी द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी और शनि की भी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, यानी गुरु की पंचम और शनि की सप्तम। तो यहाँ पर थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। शनि यहाँ पे बिगाड़ेगा, यानी जो जातक विदेशों में, आपका विदेशों में कोई कार्य है, विदेशों की यात्राएं करते हैं, कोई लॉस, नुकसान, व्यर्थ पैसे का एक्सपेंडिचर, कोई संबंध टूटना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना, जो जातक विदेशों उनको प्रॉब्लम्स। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 16 मई के बाद जो दृष्टि पड़ेगी, 16 मई के बाद थोड़ा मैनेजमेंट भी शुरू हो जाएगा, थोड़ी स्थिति आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। तो 16 मई के बाद कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा तो स्थिति अनुकूल बनेगी। जो जातक विदेशों उनको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से संबंध है, आना जाना रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य, कोई अन्य कार्य है, कोई नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। लेकिन 16 मई तक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा अनुकूल और पक्ष में नहीं रहेगी, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन जब 16 मई से वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ थोड़ा मैनेजमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा बैलेंस भी हो जाएगा। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, पहले भी अभी बता चुका हूँ आपको इंट्रोडक्शन में। जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। आप अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए उपाय के तौर पर यहाँ पर जरूरी बनता है देवगुरु बृहस्पति के उपाय। और यहाँ आपको क्या करना है, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग से गुरुवे नमः 108 टाइम 108 बार। दोनों मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र कर सकते हैं। और जिस दिन गुरुवार आए उस दिन आप एक गुरु की कथा का पाठ करें, गुड़ हल्दी चने का प्रसाद चढ़ाएं और चावल को पीले कर लें, उसमें थोड़ी चने की दाल मिला लें, उसको बॉयल करके हल्दी डालकर आप पक्षियों को खिलाएं। प्रतिदिन भी कर सकते हैं और आप लगातार भी कर सकते हैं। तो क्योंकि 16 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान में आएंगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। घर में अशांति, माता की हेल्थ को डिस्टर्ब, कोई प्रॉपर्टी को लेकर नुकसान, वाहन से नुकसान, सुख संसाधनों में कमी, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, बिजनेस व्यवसाय पार्टनरशिप में प्रॉब्लम। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय ओम गंग गणपति नमः, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 2 मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बृहस्पतिवार को बृहस्पति की कथा का पाठ करें, गुड़ हल्दी चने का प्रसाद चढ़ाएं। और आप रेगुलर अगर कर सकते हैं तो आप पीली चीज़ों का दान, या पीली कोई नमकीन ले लें, कौवों को खिलाएं, या गुरुवार के दिन पीले चावल बना लें, पीली चने की दाल उसमें मिलाकर हल्दी डालकर आप कौवों को खिलाएं। पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो निश्चित रूप से देखिएगा, यह कार्य अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित मानिए। और बृहस्पतिवार को, मंगलवार को थोड़ा प्योरिटी शुद्धता से आप अगर रहते हैं गुरुवार को, तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी और 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।